जठे ठाकुर जी रास में नरसिंह जी ने मिलिया और मिलन रे बाद ठाकुर जी ने कहो कि नरसिंह थाने तो जानो पड़ी, वापस जानो पड़ी। नरसिंह जी रोवे, प्रभु थारे पासे आर कोई जावे, ये केड़ी उल्टी बात करो थे। मैं कितना कितना दुख देख थारे कन्ने आया और थे माने पाछे भेज रिया। प्रभु मैं तो नहीं जाऊं। प्रभु कहवे कि मैं थाने एडी सामग्री सांगे दूं कि थाने कदे मारे सुदूर होने रो कभी अनुभव नहीं होवेला। नरसिंह कहवे कही दियो। ठाकुर जी कहवे प्रभु ने अपनी गलेरी माला वैजंती माला उतार नरसिंह जी रे गला में पधरा दी, पगा में घुंघरू बांधी आपारे हाथ सु कड़ताला दी, टोपी पहनाई। और टोपी क्यों पहनाई? देखो टोपी पहनाने रो मतलब होता होवे ठग लियो। कही होवे हम कहते ना उन्हें टोपी पहरा दी अपा, तो कहवे रो मतलब कि उन्हें ठग लिया। तो ठाकुर जी कहवे देख नरसिंह मैं तो थाने ठग लियो। क्यों ठग लियो? कि तू मारो भगत है, मैं तो अपना लियो, माने तो थारो सब कुछ हरण कर लियो, थारो चित्त हरण कर लियो, थारो मन हरण कर लियो। पर तू अब पृथ्वी पे जा कीने टोपी मत पहनाई जो, और थाने पहनाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो नरसिंह जी कहे प्रभु पर इन सब सामग्री सो मारो कई भलो होसी। ठाकुर जी तुरंत केदारो राग दियो और कहो नरसिंह ये केदारो राग है, तू कठे भी होवेला, कब भी पुकारेला, कदे भी पुकार से मैं थारे पासे आ जाऊं। नरसिंह जी ने केदारो राग दियो। ये केदारो राग जानो थे कही है। सब साधु संत लोगा कहवे महाराज ये केदारो राग इन्हें कह में भगवान नो पर्सनल नंबर। कई के में हाँ भगवान रो पर्सनल नंबर। देखो ठाकुर जी हर का हुए पर्सनल नंबर नहीं बांटे महाराज, थे जानो के माने मिल जावा। और प्रभु देखते हैं कि किस किनरी योग्यता है, विनय में आपरो पर्सनल नंबर दूं। आपरी योग्यता नहीं है। नरसिंह जी थी सो मिल गया, आपरी योग्यता नहीं है। आपा ने मिल जावे तो महाराज कठे दवाई खोएगी, चश्मो नहीं मिल रियो, यो नहीं मिल रही हो, वो नहीं था, तुरंत मारा केदारो राग गो, केदारो राग गो। जिया सुविधा बढ़ जाए तो इंसान री मेहनत कम हो जावे। जीवन में सुविधा आ जाए तो फिर महाराज माखी बैठ जाए ना माथे, वो भी कोई दूजा उड़ा दे। मारे तो बसरी बात नहीं महाराज। अगर इतनी सुविधा में व्यक्ति अपने आप को ऐसा कर लेता है कि मक्खी भी बैठ जाएगी ना तो उसे उड़ाने में उसको दुख लगेगा कि कोई दूसरा ही आके उड़ा दे। महाराज काम करण सु कद्र बढ़े। पर आज रे युगा में काम करने से लोग पीछे है, लगे दूसरों ही कर दे। भगवान ने दो हाथ किनरे वास्ते दिया, आपा ने काम करने वास्ते। आपा की भरोसे नहीं रहे, स्वतंत्र बनो, स्वाभिमान रे साथ जियो। पर आपा रे जीवन में जो ही सुविधा आवे एड़ो है जाए मानो महाराज हाथ मते छालो पड़ियो है, सो काम नहीं होवे है। कोई दूजो व्यक्ति कर देवे तो राजी, पर खुद नहीं करे। तो अठीने महाराज नरसिंह जी ने ठाकुर जी केदारो राग दियो और कहो नरसिंह जी तू जद भी गावेला मैं कठे होसी थारे लारे आ जाऊंगा। नरसिंह जी प्रणाम कर। जाता समय नरसिंह जी ने ठाकुर जी इतनी बड़ी चौकरी हवेली दी। कहाँ दी? द्वारिका की बीचों बीच मार्ग में कि कोई भी संत भक्त लोग रो संपर्क नरसिंह जी सु होव तो रहे। याद रखे संत रो, गुरु रो और भगवान रे सत्संग रो, भगवान की कृपा के बिना आप रे जीवन में संजोग नहीं बैठेगा। आप कभी भी कोई सत्संग कीर्तन का मन भी बनाओगे ना तो कोई ना कोई व्यवधान आपको फंसा देगा, बाधा उत्पन्न कर देगा। कहो तो पुण्य संस्कार के कारण थे अठने आ भी जाओ पर थाको मन नहीं लागसी, थारो मन नहीं बैठसी। जिस दिन आप मन के
मैकेनिज्म को समझ जाएंगे ना कि मन कितना खुरापाती है। हम बचपन से लेकर के 90 वर्ष की आयु तक रूटीन लाइफ जीते हैं। और याद रखें, मन कैसा काम करता है। मन को पहली बार किसी काम में लगाओ ना, तो मन बहुत जल्दी उसको इंटरेस्ट होता है, उस काम को करता है। लेकिन जैसे ही वो काम की आदत पड़ गई, उसे रूटीन बना के छोड़ देगा, मन घूमेगा। अनुभव करो कि जब आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, और अगर एक ही रास्ता है तो शुरुआत में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ ब्रेक दबानी है, कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ ट्रैफिक लाइट पे रोकना है, कहाँ ये करना है, वो करना है। लेकिन जैसे ही 6 महीने में आदत बनाई मन ने, मन निकल जाएगा आपके उससे, वो रूटीन बना देगा। और वो फिर क्या करेगा? 2 ही काम करता है मन, या तो भटकेगा या फिर नीच प्रवृत्ति की ओर जाएगा, खोटे विचारों की ओर, क्योंकि उसका स्वभाव है नीचे की ओर गिरना। गलत लोगों में जाएगा, गलत लोगों की निंदा करेगा। आप कभी विचार करना, कभी एकांत में बैठ के सोचना, मन क्या सोचता है, क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ घूमें, कहाँ जाएं, क्या पहने, यही इन चीज़ों को सोचता है। या फिर अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों में फंसा होगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि मन आपको मैकेनिकल बनाए, आपके जीवन में आदत डालने का काम कर दे। कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसको आदत बनाने का काम करे, तभी सचेत हो जाना चाहिए। मन को अलग अलग काम दो। इसलिए मन को उठाना पड़ता है सत्संग से, अच्छे विचारों से। और मन को उठाने के लिए कि ठाकुर जी की सुंदर कथाएं सुनो, सुंदर सत्संग सुनो, तो इसमें सकारात्मकता आती रहेगी, ताकत आती रहेगी। और अन्यथा आपने इसे खुला छोड़ दिया तो ये आपकी लाइफ को रूटीन बना के रख देगा और खुद आराम से घूमेगा। और व्यक्ति मन से चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा, कभी खुश नहीं रह सकता। तो मन का ये सिस्टम है महाराज। मन तो अपारे हाथा में रुके को नहीं महाराज। यान वास्ते संत लोग कहवे, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। देखो, अपारे संत लोगों ने तो टाइम टू टाइम सत्संग रो नियम बता दियो। एक घड़ी, आज बड़े बड़े फिलोसोफर बोलते हैं, दार्शनिक कहवे कि आप रो पूरे दिन रो समय में केवल 10 मिनट रो अच्छो सकारात्मक विचार आपके पूरे 24 घंटे को सही कर देता है। केवल 10 मिनट का अच्छा विचार, 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, 10 मिनट कोई अच्छा सत्संग कर लीजिए, 10 मिनट किसी संत को सुन लीजिए, तो 24 घंटे का जो बवाल होगा आपके मन में, आपकी खोपड़ी में, एकदम डाउन हो जाएगा। किसी के पास वो भी नहीं है। तो हमारे संतों ने कितनी अच्छी बात कही, एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी माने, एक घड़ी को कहते हैं 24 मिनट। पूरे दिन में 24 मिनट का सत्संग करना चाहिए। एक घड़ी, अब किसी के पास 24 नहीं है तो आधा कर दो, आधी घड़ी। आधी माने 24 मिनट में आधा, 12 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी। अब किसी के पास 12 मिनट भी नहीं है, बहुत ज्यादा व्यस्त है महाराज, तो क्या करे? आधी में पूनी 6 मिनट करो। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जीवन में जितनी भी बुद्धि अपराध और ये मन करेगा, उस अपराध का के ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम करेगा सत्संग। तो महाराज ठाकुर जी ने तो कृपा करण वास्ते नरसिंह जी ने एडी मोटी चौकरी हवेली कट दी, बिल्कुल द्वारिका रे मार्ग में। सो साधु संत दर्शन करने वास्ते इन रास्ते माते निकलिया, तो नरसिंह जी रो संजोग मणसी, साधु लोगा रो साथ मिलसी। और इतनो अन्न और इतनो धन दियो कि 21 पीढ़ियों बैठ के खावे तो ही खत्म नहीं हो। और नरसिंह जी ने वो सब संपत्ति देर ठाकुर जी तो भेजिया। अब नरसिंह जी जो ही जूनागढ़ में आयो, तुम्हारा हाथ में कड़ताला, तुलसारी माला, वैजंती माला, पगा में घुंघरू, हाथ में केदारो राग और टोपी पहन करके महाराज जैसे ही जूनागढ़ रे मार्ग आया, नरसिंह जी सोचिया मोटे चौकरी हवेली में पाछे जाई, पहले तो मैं बोझाई रे चढ़ना माते जाऊं, क्यों वहां नहीं लड़ती,
तो माने भगवान रो ये योग नहीं मिलतो। जीवन में संसार वाला अपने दुख देवे, घर वाला दुख देवे तो ठीक है, बुरू लागे महाराज, मानव है आप, पर फिर भी संसारो तिरस्कार आपारेली पुरस्कार है। दुख रो मतलब जानो, दुख कई कहवे, दुख कहवे दू माने बुरा, दू माने क्या कहते हैं, दू माने बुरा, खा माने खत्म करना। दुख का मतलब है बुरे को खत्म करना। जीवन में जब दुख आता है तो क्या खत्म होता है, बुरा। बुरा क्या है, पाप है बुरा। पाप के कारण दुख आता है जीवन में। जब जीवन में कष्ट आता है तो फिर हमारे पाप कट रहे होते हैं। और सुख आता है, सु माने सुंदर, अच्छा, ख माने खंडित होना। जिस समय सुख आते तब आपके पुण्यों का नाश हो रहा होता है। हम अच्छा समझते हैं सुख को, पर वरन वो उल्टा होता है। आपके जीवन में जितने पुण्य होंगे वो नष्ट हो रहे हैं। और दुख आता है तो हमारे जीवन में बुरा अकाउंट साफ हो रहा है, यानी पाप साफ हो रहा है, जिससे दोबारा दुख नहीं मिलेंगे। हमें करना क्या चाहिए, अपने करनो एक ही चाहिए, सुख मिल रही हो भगवान री कृपा, इमें पुण्य बना रे रो काम करो महाराज। का कई करो, दुख रो दर्शन नहीं होवे, यान वास्ते अच्छे कर्म करने चाहिए सुख में। पर हम सुख में तो महाराज पैर पसार के सो जाते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आन पड़े फिर देखो महाराज, जय भगवान नी जय, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ भागते हैं, हर जगह भगा लो। इसलिए बहुत सुंदर संतों ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। उनका कहने का भाव यही था कि जीवन में सुख आए तो फिर हमारे जीवन में पुण्य कर्म बढ़ानो चाहिए, ठाकुर जी रो भजन करनो चाहिए, सेवा पूजा करनी चाहिए, उनसे दूर नहीं रहनो, परोपकारो काम अपने करनो चाहिए इन हाथा माथे। तो अठीने नरसिंह जी मन में विचार करे, भाई भोजाई रे पासे जाऊं। सो नरसिंह जी गया। जो ही भोजाई ने खबर पड़ी कि नरसिंह जी आवे, गाँव रा लोग इकट्ठे, थारो देवर आ रियो है और केड़ो गेलो बनन आ रियो है, हाथा में कड़ताला, गले में तुलसी री माला और भगवान रो नाम गातो आ रियो है। हमें भोजाई के आउन दो, मैं बताऊं उनने ये नाटक रचाउन वास्ते घर में घुसनरी मंजूरी मिल जाए, यान वास्ते सब भेष बनान आ रियो है। मैं तो घर में घुसन ही नहीं दूं। और जैसे ही नरसिंह जी आया, भोजाई केवे गड़सू बाहर, अंदर पग नहीं रख। नरसिंह जी केवे, भोजाई जी मैं घर में आउन वास्ते नहीं आया, मैं तो थाने प्रणाम करण वास्ते आया। मने तो भगवान ने खूब दिया, थारे कारण तो मने भगवान मिल गया। अगर थे माने प्रेम से चूरमा ने बाटी खवापती और देवर देवर बोलती, तू मारे से नी मरन लड़ती, तो मैं भगवान रे कने जापता भी नहीं और ना भगवान माने मिलता। थे माने कड़ो कड़ो बोली, यान वास्ते भगवान में मारो मन लागियो और आज हमें माने भगवान मिल गयो। अब महाराज भोजाई रे हृदय में कोई प्रेम तो थो नहीं, कभी कथा सत्संग गई को नहीं, तो कहे हाँ हाँ मिलियो थाने भगवान, भगवान चौराहे माते खड़ियो थो सो थाने मिलियो। मैं इतना एकादशी व्रत करूं, द्वादशी प्रदोष करूं, चतुर्थी करूं, अष्टमी पूर्णिमा करूं, माने कदे नहीं मिलो, थाने यूं ही मिल गयो। अब नरसिंह जी ने तो लड़नो थो नहीं महाराज, क्योंकि जिनरे हृदय में प्रेम नहीं है वो संसार भक्त ने ढोंगी ही जाने। और जरा विचार करो महाराज, ढोंगी जान रिया है तो ही अच्छा है, जो थाने संत समझ लेवा तो थारी भक्ति खत्म कर देगा, थारी भक्ति खत्म कर दे। क्योंकि संसार लोग अगर श्रद्धा करे तो वह श्रद्धा में थारे पुण्य रो, थारी भक्ति रो नाश हुए, कि फिर चेला बन जाए, फिर थारी भक्ति करी और थारी भक्ति से थारो जीवन में जो भगवान रो भजन बन रियो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। यान वास्ते महाराज
संत बनन दिखाओ नहीं, अपनो आपरो भजन छुपावनो चाहिए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि एक महात्मा जी थे, उनके पास बड़े सिद्ध महात्मा थे, अपने आप भजन को छुपा के रखते थे। तो कुछ गांव वाले होते हैं, वो गए महात्मा जी के 1-1.5 साल खूब पग लग करके सेवा की। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि बेटा कई चाहिए थाने, माने बताओ। कि महात्मा जी बस थारो आशीर्वाद कुछ ना कुछ दे दो तो मैं निहाल हो जाई, क्योंकि सिद्ध महापुरुष कुछ दे दे सी, कोई आशीर्वाद दिया तो फलीभूत हो जाई। महात्मा जी खुशी खुशी में अपनी जटारो एक बाल तोड़न दे दियो, जा थारो को काम बन जाए। और महाराज वो बाल मिलता ही करोड़पति बन गयो, खाकपति करोड़पति बन गयो। एकदम ठाकुर जी की कृपा हुई कि 6 महीना में तो रंग चंग हो गया। अब वो बाल री पूरी महाराज पब्लिसिटी सब में कर दिया। अरे वो महात्मा जी जानो, वो सिद्ध महापुरुष उनरो बाल कमाल कर दियो, मारो माने तो निहाल कर दियो, पूरा गांव वाला बाल लेने पहुंच गया। महात्मा जी सिर्फ एक बाल, आप तो परोपकारी हो, एक बाल दे दीजिए, सिर्फ क्या जाएगा आपका। महात्मा जी मना करें लेकिन लोग चढ़ पड़े, महात्मा जी के बाल उखाड़ के ले गए। अब आप बताइए, आप बता करके रखेंगे लोगों को कि तो ये संसार है, लुटेरा संसार है, आपकी भक्ति को, आपकी तपस्या को लूट लेंगे। तो जिसमें श्रद्धा है, भाव है, उनका आदर करो, उनका कल्याण करो। लेकिन जो अश्रद्धा रखे, वैसा हृदय का मनुष्य दूरी रहवा तो ठीक। तो अठी ने महाराज भौजाई रे मन में तो थो नहीं कोई श्रद्धा भाव। वो कहवे रे कठियो मिल गयो थाने भगवान, केड़ी गैली बाता करा, झूठ बोल रही है। हमें नरसिंह तो लड़नो नहीं थो, भौजाई जी मैं तो प्रणाम करूं। अठी ने भौजाई कहवे थाकी लुगाई ने भी लेर जा, अटसू अठे मत राख, ना तो मैं थाने रखूं ना थारी लुगाई ने रखूं। हमें नरसिंह जी आपरी पत्नी ने लेर और जठे भगवान ने मोटी चौकरी हवेली दी, बठे आया। अठे ने थे तो जानो रुपया पैसा होवे तो खूब रिश्तेदारी बन जावे महाराज, खूब परिवार वाला आ जावे, खूब कुछ, क्योंकि यही संसार है। सो नरसिंह जी मालदार आदमी सेठ हो गया, तो फिर जितना जितना रिश्तेदार था वह सारा का सारा नरसिंह जी से जुड़ गया। अब नरसिंह जी रे वजन में व्यवधान पड़े। देखो भगवान जब जीवन में अपना प्रेम देते हैं, अपने आप को देते हैं ना, तो फिर भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो टटोलते हैं आपके मन को कि थाके मन में प्रभु सोचते हैं कि मैं हूं या फिर संसार है, एक बार देख तो लूं। और ये परीक्षा हर किसी की नहीं होती। कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक विरला भक्त होगा जिसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। इतनी सी भी वस्तु रो लोभ नहीं उनरे हृदय माते। तब प्रभु ऐसी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उसे जो चाहिए वो दुर्लभ है, दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी वो चीज नहीं मिल सकती, वो भक्त की इच्छा होती है। और वो होते हैं भगवान को उसे पाना है, प्रभु चाहिए, सिर्फ हरि चाहिए। तब ऐसे भक्त जिसके अंदर निष्कामता है, संसार की कोई कामना नहीं है, उन्हें ही भगवान री ये वस्तु मिलती है, इसीलिए उसकी परीक्षा होती है। तो यहाँ नरसिंह जी की परीक्षा हुई। नरसिंह जी की पत्नी माड़िक नाम हो, उन्हें कोई बीमारी लगी, खूब वैद्य ने डॉक्टर कराया, पर अंग में दवाई को नहीं लगी। अठिने कुछ दिना बाद नरसिंह जी लुगाई रो स्वर्गवास हुई गयो, एकलो हुई गयो। बेटो थो, सो बेटा ने भी एक घनी बीमारी लागी। उन समय कोई महामारी आई जिसमें नरसिंह जी रा बेटा भी भगवान ने प्यारा हो गया। मात्र एक बेटी बची जिनरो नामो नानी बाई। नानी बाई माने नाम तो थो कुबरी बाई, पर नानी ही छोटी थी, घर में सबसे छोटी, तो यान वास्ते उन्हें नानी कहता। आपा केविन नाम भी आपा सब सरनेम क्या रख दे, टाइटल रख देते हैं कुछ ना कुछ। किसी का नाम मनमोहन है तो उसको मुन्नू कह देंगे, हाँ?
किसी का नाम कुछ है तो उसको और छोटा कर देंगे। और पहले तो महाराज क्या क्या नाम रख दे, जिसके अंदर कोई भी गुण या अवगुण दिखता था उसी को नाम में बोलना चालू कर देते। कोई काली है, कोई गोरी है, कोई मोटी है, कोई कैसी है, तो महाराज उसको वैसा ही बोलना चालू कर देते थे। सो नरसिंह जी ने भी नानकी बाई ने नानी बाई कहवनो चालू, तो इन वास्ते सब नानी बाई कहवे। उनरो नाम तो कुंवरी बाई थो। सो अठीने नानी बाई ब्याह लायक हुई। सो नगर अंजार में घड़ो मोटो सेठ हो श्री रंगजी नामू। उन श्री रंगजी रे बेटा परशुराम सु नानी बाई रो ब्याह तय कियो और खूब दान दहेजो देर आपरी बेटी रो ब्याह करियो। और ब्याह करन रे बाद नरसिंह जी मन में विचार करा कि इन संपत्ति रो अब कई काम, क्यों पत्नी है कोनी, बेटो है कोनी, बेटी हाँ ससुराल में ब्याह कर दियो। अब हमारे पास केवल और केवल ठाकुर जी रे भजन रे अलावा की नहीं बचे। और इन संपत्ति सु कोई संत लोग हमारे पास आवे कोनी, खूब संसारी ही मारे पास से बैठा रहे, तो कई करूं इन संपत्ति रो उपयोग ठाकुर जी ने नाम माते करूं। बाकी रखवाल तो मारो ठाकुर जी करेला, क्योंकि ठाकुर जी ने तो माने वचन दियो है। सो नरसिंह जी तो महाराज खूब परोपकार में आपरी संपत्ति लगाई, खूब प्याऊ लगवाया, धर्मशाला बनवाया ने भंडारा कराया ने संत भोज कराया, खूब खूब करा। और जो महाराज 12-21 पीढ़ियों बैठ के खावे वो सारो धन 1 वर्ष में उड़ा दियो। अब कठे कियो महाराज वो नरसिंह जी ने ठा है। अठिने नरसिंह जी री जो बेटी ही नानी बाई, बाबाजी बनन नरसिंह जी ने कदे भी ये नहीं विचार क्यों हमारी बेटी कैड़ी है, कैया है, दौरी है, सौरी है, दुखी है, सुखी है। धन लुटान बाबाजी बनियो उड़ दिन सु कदे नानी बाई ने देखी को नहीं। अठिने नानी बाई री एक बेटी हुई, उन बेटी भी ब्याह लायक हुई गई और बेटी रो ब्याह भी मंड गयो, यानी ब्याह रो रिश्तो तय हुयो। जठे ब्याह हो रियो थो वह लोग सूरत रा था, गुजरात में ही था। सो नरसिंह जी ने तो कोई ठा नहीं, कोई खबर नहीं, कोई पतो नहीं। अठिने नानी बाई रा ससुराल वाला सब भेला हुआ, गणायत मेहमान भेला हुआ और बहुत बड़ो उत्सव श्रीरंग जी, क्योंकि मालदार सेठ हाँ तो घड़ो उत्सव करायो। पर जितना बड़ा गणायत मेहमान रिश्तेदार सब ने बुलाया और कहा मारी भाई ब्याहरो समय है, ब्याहरो दिवस है और पक्को हुयो है ब्याह, तो भाई अब पत्रिका को पत्रिका लिखनो पड़ी। तो सब गणायत मेहमान बैठिया। नानी बाई की बेटी रे क्योंकि ब्याह तय हुआ है तो पत्रिका लिखी जा रही है, तो सबू पहले पत्रिका बोले गणपति महाराज को लिखो, दूजी पत्रिका बोले इष्ट देवा को लिखो, तीजी पत्रिका पितृ देवता को लिखो। अब चौथी पत्रिका अब संसार माते आई तो काकी ने लिखा। तो सब कहवे भाई जारी बेटी है नानी बाई, उनरे पिताजी रो अधिकार है, क्योंकि नानी बाई रे जीवन में जो भी घटित हो रियो है उनरो जानन रो अधिकार किने है, बेटी रे पिता रो। तो सबसे रिश्तो मोटो यदि कोई है जनरली पत्रिका लिखनी चाहिए, वो जिनरो ब्याह हो रियो वारो नानो है, उन्हें लिखो। हम हमारा जितना बुजुर्ग था वो तो बोल लिया कि नरसिंह जी ने लिखो, पर जितना हमारा मोटियार था जवान आदमी वो कहवे अरे केड़ी गिली बाता करो, वो बाबा जी अठिने आके करोला कई करसी कई, अठिने आके कुंभरो मेलो बना दे, आपा ब्याह में लगा या कुंभरे मेला देखा। एक तो जिमाओ गांव वाला ने ब्याहरो आनंद लेनो चाहिए, बठे तो महाराज कुंभरो आनंद ले सी, खूब जिंजा मजीरा बजाए, संकीर्तन करे और बाहर ने नावने जाए। तो देख लो, मैं तो थाने पहले ही सब कुछ बता दूं, फिर बाद में आप कहो श्रीरंग जी के माने बतायो को नहीं, यो ही सब उसी हमें महाराज श्रीरंग जी करे फिर कई करूं, नहीं लिखूं। बुजुर्ग कहवे कि भाई इनरी बातें मत मानो, कोई भी पिता जब आपरी बेटी रे कन्ने मायरो देन आवे तो कुछ ना कुछ तो ले रासी, खाली हाथ तो नहीं आई।
तो थे तो लिखो। और महाराज लिखन री बेला आई, आओ। नरसी जी री दीकरी ने नानी बाई नाम राम जी। नरसी जी री दीकरी ने नानी बाई नाम। ब्याई श्री रंग के घरा में नगरी अंजार सुग्राम राम जी। ब्याई श्री रंग के घरा में नगरी अंजार सुग्राम हरी। जासु सुता के लगन रो श्री रंग कियो उछाव राम जी। जासु सुता की लगन रो श्री रंग कियो उछाव। अजनोते सकल बिरादरी ने नाकर कुल को भात राम जी। नोते सकल बिरादरी ने नागर कुल को भात हरी। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी में कुमकुम पत्र लिखाई राम जी। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी में कुमकुम पत्र लिखा। भाई बंद भेलिया हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी। भाई बंद भेला हुआ और जाजम दई बिछाए हरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी। भगत वत्सल प्रभु सार सब का। अजनानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने राज सीता। राम जी ने राज राधे श्याम जी ने राज। जय जय नारायण हरि नरसी जी री दीकरी ने नानी बाई नाम। तो नरसी जी री बेटी रो ब्याह मंडियो। तो फिर कुकू पत्रिका तैयार करी जा रही है। कौन से समय में? माघ कृष्ण, माघ रो ठंडरो महीनो, भृगु सप्तमी, मंगलवार की सप्तमी को कुकू पत्री लिखाउन री बेला आई। सब गड़ायत मेहमान जाजम रे ऊपर बैठी है। जाजम रे ऊपर मतलब दरी रे ऊपर। आप तो बैठी है कुर्सी रे ऊपर महाराज। और साची बात कहूं, कथारो रस तो महाराज जमीन पे बैठा बाद ही मिलेला। अब वो मने खबर है महाराज बिना कुर्सी के चाले भी कोनी, क्योंकि अब एड़ो गोड़ा और एड़ो महाराज शरीर नहीं हुयो कि इतनी ताकत हो जाए कि आप बैठ जाओ। 3 घंटा में तो इधर हाल है उधर हाल है, कहो तो महाराज सीधे सीधे पग व्यास जी रे मुंडा माते कर दे। सब चाले। पर महाराज पुरानी रीत था कि सब जाजम रे ऊपर बैठता। कोई भी मंगल कार्य घर में हो तो, शादी ब्याह हो तो, कोई भी अच्छो कार्य हो तो सब जाजम रे ऊपर, दरी रे ऊपर बैठता। क्यों? उनसु प्रेम बढ़े। कोई भी, क्योंकि मनुष्य है तो जीवन में कोई न कोई बोलचाल एड़ी हो जाए जिनमें मन में कोई भेद उत्पन्न हो गयो, कोई लड़ाई झगड़ो हो गयो, और सब जाजम रे ऊपर बैठता तो सब गणायत रिश्तेदार, कोई मिनक अगर गुस्सो बैठी हुआ है, रीस करके बैठी हो, तो उन्हें पूछता भाई तू क्यों कर दुखी होवे? तो कहे माने फलानो भाई यू बोलियो, व्यू बोलियो, एड़ो बोलियो, वेड़ो बोलियो, उन दिन एड़ो बोलियो। तो फिर सब गणायत मेहमान कहता कि भाई देख वो बाता ने भूल, नई बाता करो और पुरानी बाता ने जाजम रे नीचे घाल दो। अब तो बैठते ही सोफा सेट के ऊपर है, कुर्सी के ऊपर है, कहाँ घालेंगे? इधर से डालेंगे उधर से वापस। तो कहने का अर्थ है जाजम रे ऊपर बैठने से पुरानी बाता भी दब जाती थी, पर आजकल तो महाराज दबई को नहीं। पुराने तो महाराज कितना देहरी के बाहर ही चप्पल उतारी जाती थी, अंदर प्रवेश नहीं था। आज तो महाराज किचन में भी जाके लेकर जाते और कहते हैं स्पेशल चप्पल है ये। तो क्या है? ये तो रसोई वाली चप्पल है, किचन वाली है। अरे चप्पल चप्पल होती है, चाहे किचन की हो चाहे बाहर की हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि महाराज
कोई कहे कि चप्पल है तो पूजनीय थोड़ी ना है, चप्पल चप्पल है। चप्पल रख कर के अन्नपूर्णा की रसोई में, जहाँ अन्नपूर्णा विराजमान है, वहां पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। अरे मोजे पहन लीजिए, चप्पल क्यों पहनना? नीचे कुछ बिछा लीजिए, ठंड लग रही है तो। चप्पल पहन करके बनाना माने अपने पाप खाना है। उस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाएगी और उसके हाथ से बनने वाला प्रत्येक भोजन जो खाएगा उसकी बुद्धि भी खंडित हो जाएगी। इसलिए हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन में क्या होता है, भोजन से मन बने महाराज। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुवाश्मिति ही। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्ध होगा तो सत्व माने मन शुद्ध होगा, और सत्व शुद्धि ध्रुवाश्मति, तो आप जो चाहेंगे ध्रुव यानी सत्यता, जो लक्ष्य चाहते हैं वो मिलेगा मिलेगा। क्योंकि मन अगर अच्छा है, क्लियर है, प्रेरित है, उमंग में है, तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं बिना अथक प्रयास के। इसलिए भोजन रो बड़ो महाराज असर होयो करे। मैं तो खूब अपनी कथा में तो विशेष जोर देन कहूँ कि भाई भोजन बनाओ ना तो उन्हें ये मत जानो कि थाको पेट भर रियो है यान वास्ते ते भोजन बना रियो है ना। मैं भोजन बना रो मतलब है थे मन बना रिया हो परिवार रा आपारो। घर में क्लेश बहुत होवे तो समझो थारो भोजन में कोई ना कोई कमी हो। यान वास्ते आपारे यहाँ परंपरा है कि भोजन कहीं कुछ खोटो बन भी जावे तो थे भगवान रो भोग लगा दियो, और भोग लगाउन बाद उन भोजन की सामग्री ने सब भोजन में मिला दियो तो ठाकुर जी प्रसाद ही है। जो भी पावेला उन्हें भगवान रो प्रसाद ही मिलेला और उनसे बुद्धि नहीं बिगड़ सी। कई तो माता लोग इतनी अच्छी होती हैं कि वो भोजन बनाते समय सत्संग सुनती हैं, भगवान का नाम सुनती हैं, भगवान का नाम गाती हैं। आप देखिएगा इतनी सात्विक स्थिति आ जाती है। कई बार हम भी जब बाहर, क्योंकि हमारे पूरे 12 महीने बाहर ही होना पड़ता है, तो हमारे साथ तो भंडारी जी चलते हैं जो भोजन प्रसादी बनाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद बनता है। पर फिर भी कदे खावने रो मौको मिले तो कई माता इतने भाव से बनाती, इतने प्रेम से भजन करके बनाती कि उनका करने भोजन करने के बाद भजन करने ना वेग बढ़ जावे महाराज। हाँ, मन पवित्र, मन शांत, और जितना भजन करे उसमें और ज्यादा उल्लास होवे। और कई बार ऐडे लोगा रो भोजन करे महाराज के मन इतना चंचल हो जाता है कि जो नियम है उनसे भी हट जाता है। तो भोजन रो प्रभाव तो मैं खुद अनुभव कई बार करा। यान वास्ते ठाकुर जी का जो भोग बनता है वही भोग ठाकुर जी को लगाने के बाद फिर पाते हैं, जिससे मन में आहार के कारण कोई दुष्परिणाम ना आए। तो आप इसको सामान्य मत समझिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जब आपसे कहा जाता है कि ना लहसुन प्याज मत खाओ, तब हमको लगता है क्या छोटी छोटी बातें, लहसुन प्याज में क्या है। जब कहा जाता है कि नहीं खाओ, उसका मतलब है आपके जीवन में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब आलस्य नहीं, नींद नहीं कहते, ये तो आएगी आएगी, ये तमश प्रधान है। लेकिन जड़ता का मतलब है आपकी बुद्धि का जो कार्य करना है उसमें धीमापन आ जाएगा, आपके विचारों में धीमापन आ जाएगा, शरीर ब्रेन में प्रोसेसिंग में धीमापन आ जाएगा, आपकी गंभीरता में, सतर्कता में, सावधानी में धीमापन आ जाएगा। इसलिए जो ये चीजें हैं इनको आप, क्योंकि हम इतने असावधान होकर जीवन जी रहे होते हैं कि हमको पता ही नहीं होता। आप 1 महीने सात्विक भोजन करके देखिए और 1 महीने जो खाते पीते हैं वो करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा भोजन का कितना बड़ा प्रभाव है कि आपको छोटी से छोटी सतर्कता दिखाई पड़ने लग जाएगी, जिस पर आपका कभी ध्यान नहीं जाता। तब आपको समझ आएगा आहार का कितना बड़ा हमारे शरीर की हर एक हलचल पर, बाहर की हलचल पर सतर्कता आ जाती है, सावधानी हो जाती है, संवेदनशील व्यक्ति बनने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि भैया खाओ तो औषधि के रूप में खाना हो। आपको बीमारी है या परेशानी है तो
इनका सेवन औषधि के रूप में करो, लेकिन भक्त को तो कदापि नहीं करना चाहिए जो भगवान के भजन के मार्ग में, क्योंकि उसकी सात्विकता में ये प्रभाव डालेगा। देखो ये हत्या तो नहीं है, ये किसी की जीव हत्या नहीं है अगर लहसुन प्याज खाते हैं, इसमें हिंसा नहीं है, लेकिन इसमें अपने शरीर के लिए हमें जैसा जीवन चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो खाओ तो फिर दवाई की तरह खाओ, ज्यादा इस्तेमाल मत करो उसका, क्योंकि आजकल तो महाराज कई लोगों को उसको औषधि के रूप में भी लेना पड़ता है। ले, पर उसको प्रतिदिन के रूप में ना ले, ये घातक है। तो अठिने महाराज सब भेला हुआ और नरसिंह जी रे ले कुकू पत्रिका बन के तैयार होगी महाराज। अब नरसिंह जी रे ले तो कुकू पत्रिका तैयार होगी, अठिने नानी बाई रे ससुराल में हाको पड़ गयो महाराज। सब चिल्लावे, नानी बाई सास, नानी बाई देवरानी, जिठानी ने जेठ ने देवर नंदलबाई सब आंगन माते बैठ गया और नानी बाई ने केवे इनरो बाप बाबा जी अठिने आन के करोला कई वो आसी ब्याह बिगाड़ सी, उन्हें क्यों कुकू पत्रिका भेजी जा रही है। खूब उल्टो सीधो केवे नरसिंह जी लान छोरी मारा चुप कई केवे ससुराल वाला ने। पिताजी की स्थिति रो भान है कि वह तो बाबा जी है, कुछ कर को नहीं सका, पर घर वाला सब परेशान करे, कई भी करो वो मोड यार अठीने नहीं आनो चाहिए, मनो करो। जरा विचार करो नानी बाई स्थिति रो, उन्हें आपरे पिताजी ब्याहरे बात कदे पिताजी रो मुंडो नहीं देखी, कदे नहीं देखी। केड़ो है मारो बाबा जी, वारो भी मन है, लेकिन एक अवसर आयो मायरा रो जी में पिताजी रो दर्शन होता, पर ससुराल वाला सब भेला होकर केवल एक ही बात कर रिया है कि वो मोड यार अठीने आनू नहीं चाहिए। नरसिंह जी नानी बाई भीतर है कमरा माते, निकल भी नहीं रही कि माने देखे और हाको पाड़ी। सब ससुराल वाला इधर से उधर चाले, नानी बाई सास इधर से उधर चाले, कई करा। अरे कुछ सोचो, मोडियार ने कुकू पत्रिका नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मारा टेंशन इन वास्ते भी ज्यादा हुईगी, क्योंकि जब कुकू पत्रिका तैयार हुई तो सारा का सारा सगला का सगला जितना भी जोशी पंडित था सब नट गया, मना कर गया, क्योंकि उन्हें पतो थी नरसिंह जी के पास 1000 कुछ मिलेगा तो है नहीं, पगाइयों ही घिसा, सबने मनो कर दिया। पर एक बामण राजी हुई गयो महाराज, जिनरो नाम थो कोकलिया जी महाराज। कई नाम थो? 90 वर्ष रो एकदम बूढ़ो डोकरो महाराज, वह तैयार हुई गयो, क्योंकि उन्हें नहीं भान थो कि नरसिंह जी बाबा जी हैं। उन समय नानी बाई रे ब्याह में गया तो 51 सोनारी मोहरा नरसिंह जी दिया। मन में विचार किया, अरे अब तो 2 ही तिड़ी रो ब्याह है, अवार जाऊं तो 101 सोनेरी मोहरा मिल सी। सो डोकरी जो कोकलिया जी की पत्नी है वो महाराज पंखो झाले आप रे पति रे ऊपर और कहवे देखो जी थे क्यों इतनी उम्र में थे, जाओ बठे राम प्यारा हो ही गया मार्ग में तो तुम्हारा डोकरो कहवे मरता मरता कई नहीं करूं, हाँ इनसु पहले नहीं मरू ना, थारे हाथ में 101 सोनेरी मोहरा देऊं फिर पाछे मरू। हमें डोकरी कहवे ठीक है, ठाकुर जी लगे सो करो। अठीने कोकलिया जी तैयार हुआ, कुकू पत्रिका ले दरवाजे पे खड़ा है, यान वास्ते पूरा घर माते मारा टेंशन बढ़ गयो कि की भी करो, मोड यार ने कुकू पत्रिका जा रही है, कई करा कि उन्हें रोको। और महाराज उन्हीं समय नानी बाई सास तो थी, एक दादी सास भी है। दादी सास माने सास की भी, आपके पास कोई है दादी सास? किस के पास है अपने पास? अच्छा बैठी है दादी सास है, वाह हमारा जोरदार ताली बजा लो, कलयुग में देखने नहीं मिले। आज से 100-150 साल 200 साल पहले वो स्थिति थी कि हमारा सास भी उबती, सास के ऊपर भी सास उबती। पर आज महाराज सास ने तो एक ही सास नहीं झेली जाती है बहुओं से, दूसरी सास क्या ये झेली जाएगी। तो अठने डोकरी दादी
सास नानी बईरी आवे, वो देखे आपरी बहू यानी नानी बाई की सास को देखती है कि बींदड़ी खड़ी चाल रही है, तो बूढ़ा लोग रहे तो मन में होवे महाराज कुछ करनो वरनो है नहीं, पर सब डिटेल पहले चाहिए, कौन आवरो है, कौन जा रही हो है। अब मना नहीं करे पर फिर भी कितो जा रही हो है, कितो आ रही हो है, कौन आयो कौन गयो, सबने पूरा डिटेल चाहिए। इन वास्ते महाराज घर वाला परेशान रहे, और घर वाला ने खूब महाराज डोकरा डोकरी सुहावे कोनी यान वास्ते, पर महाराज डिटेल देने में कई जा रही हो है, वो भी आपारो बड़ो ही है। तो अठे ने महाराज बींदड़ी ने देख डोकरी कहवे, अरे बींदड़ी इतनी क्यों चाल रही है भाई, कई हुई हो, अरे बात तो बता तो सरी, कई हुई हो भाई, क्योंकि उन्हें सब जानो कई हुई हो, कई घर वाला इतना टेंशन करे, कई हाको पड़े। अठे ने निकल के दादी सास आवे, अरे भाई बता तो सही, बींदड़ी बोल तो सही, क्यों घूमे है। हमारा नानी बईरी सास ने आई रीस, हाँ हाँ खा जाओ बींदड़ी ने, बींदड़ी 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 हाको पाड़ो। हमें मारा दादी कहवे, हे बींदड़ी एड़ो क्यों बोले है, मैं थारी सास हूँ, मैं थारे ब्याह में 40 तोला चांदी चढ़ाई। हमें महाराज नानी बईरी सास कहवे, थे माने चांदी चढ़ाई, 40 साल तो मैं थारे पगा रगड़िया है, पगा लगा वानी देखिया। हमें सास कहवे, बींदड़ी बता तो इतनी बता दे, ज्यादा मत बता, इतो बता दे, कई हुई हो, क्यों बात रो झगड़ो है, क्यों हाको पड़े। हमें महाराज जब बुजुर्ग होवे तो फिर बालक सी अकल आ जाए, और समय सेवारी आवश्यकता होवे, पर उन समय हम आपा लोग आपारा बुजुर्गारों अपमान करा। तो अठे ने डोकरी के वे इतनी सी बात बता दे, सो नानी बड़ी सास के वे सुनो हो तो सुनो, इतना हाको पाड़ रही हो, सुनो हो तो सुनो, वो मोड यार अठे ने आसी और आर ब्याह बिगाड़ सी, सो उन रे लिए वो नी आवे, यान वास्ते आपा सब परेशान हो रही हो है। दादी कहवे, बस इतनी सी बात, एक काम करो बींदड़ी, एक तो कुकू पत्रिका लिख दी है, एक दूजो और पत्रिका लिखो। हमें सास कहवे, हाँ हाँ दूजी पत्रिका मनुहार और करो कि और जरूर जरूर आई जो। बोले नहीं मनुहार रिली नहीं, एक तो पत्रिका लिख दी, दूजा में मायरा रो कागज लिखो, और इतो मायरो लिखो, पहले तो नरसी ने कठे मिलेला नहीं, एड़ो मायरो लिखो कि कठे नहीं मिले, और दूजा इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसी जी की 21 पीढ़ियों नहीं भर सके। और नीचे लिखने बाद लिख दीजो, इतो मायरो होवे जड़े आई जो, नहीं बैठे बैठ के झान मजीरा ने ढोलकियां बजाई जो, अठे आवण री कोई जरूरत कोनी। महाराज जैसे ही दादी सासुरी बातें सुनी, सासू तो चरण माते गिर पड़ी, अरे माता जी थे तो कितना घना होशियार हो, इतना इतना मारे तो मन में, मारे तो दिमागा माते ये बात आई कोनी, थे तो घना होशियार हो। डोकरी कहवे कि अगर मैं होशियार नहीं होती तो मैं थाकी सास होती, थारी सास। हाँ मैं कितो बोले बींदड़ी मारे कन्ने बैठ, मारे कन्ने बैठ, मैं थाने खड़ो होशियार करूं, पर मारे कन्ने कोई बैठे ही कोनी। हमें डोकरी तो महाराज कहवे, बुलाओ सबने, जाको मन जो लागे वो सो लिखाओ। अब देखो कई कई लिखवा रही है, आओ। सास ननद दिवरानी जिठानी सब मिल बैठी आई की, सास ननद दिवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, द्वात कलम कागज मंगवायो, लिखक लियो बुलाए राम जी, द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए हरि। 25 मड़ लिखो सुपाड़ी, 25 मड़ रोरी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी, 25 मड़ लिखो कलेवो, और मेवा की पूरी राम जी, 25 मण लिखो कलेवा, और मेवा की बोरी हरी।
लेखक को बुलाया और कहा कि लिखना है। तो सबसे पहले नानी बाई की सास बोली 25 मण सुपारी लिखो। महाराज नारायणो देवर बोलियो माताजी 25 मण सुपारी रो करसी कई, पंडित जी तो 4 सुपारी में पूरा ब्याह कर देवा। बोले बावला आउन तो दे। आ गई तो जितना जरूरत है उतना काम में आ जाई और बाकी का दुकान में पहुंचा दे सा। आपारो रुपयो पैसा खड़ो हो सी। बोले इतो तो कोई दुकानदार भी नहीं लेवेला। दादी कहवे देख हे कुछ काम करो को नहीं, तू कोई काम भी नहीं करे, कारोबार भी नहीं करे, तो तू एक काम कर, घड़ी घड़ी गांव गांव माते सुपारी बेचा करिया पर आउन दे। और कई कहवे 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। राम जी 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में तुई भाटा लिख दियो, यूठ बोली टोकरी। कागज में तुई भाटा लिख दियो, यूठ बोली टोकरी। उड़ जमाने में 80,000 मोहर लिखवाई। कितनी मोहर? 80,000 और 1 करोड़ रुपया रोकड़ी। करोड़ रुपया रोकड़ी। तभी दादी सास कहवे मारो भी लिखो, मारो भी लिखो। पूछे देवर नानी बैरो दादी थारो कई लिखनो है? बोले मारे लिए 2 भाटा लिख दो। बोले भाटा? भाटा मने पत्थर, वो तो घर में घना ही पड़ी है। बोले एड़ो एड़ो वाटा नहीं, सोनेरो वाटा। बोले सोनेरो पत्थर चाहिए पर उन पत्थर रो तू रोसा करोला कई। बोले एक माते तो बैठूं और दूजा माते पग रगड़ू, पग धोऊं, अपारे शरीर ने साफ करूं। महाराज नारायणो खुशी खुशी बोले 4 लिख दो। नहीं पहले 2 ही लिख, बाद में जरूरत पड़ी तो 4 फिर से लिख दे सी। और कई लिखे 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में तुई भाटा लिख दियो, यूठ बोली टोकरी। कागज में तुई भाटा लिख दो, यूठ बोली टोकरी। भगत बक्षल प्रभु सारी सब काज जी। भगत बक्षल प्रभु सारी सब काज। अजनानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। हमें मारा 25 मण लिखो सुपाड़ी 25 मण रोरी। हमें नारायणो देवर केवे 25 मण रोरी रो कई करसी दादी। बोले ऐसे तो आपा दिवाली माते पुताई सफेद चुनारी करावा, रोली आएगी तो अपारी पूरी हवेली लाल लाल दिखी और बच गई तो दुकानदारे पासे पहुंचा देसी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 25 मण लिखो 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। एड़ो सामान लिखायो जो नरसिंह जी ने मिले ही कोनी। मारा 25 मण कलेवो कटसू लावे। जूनागढ़ में उतनो बड़ो मार्केट नहीं थो। रोरी कईया मिलसी, सुपाड़ी कईया मिलसी और खूब सारो लिखार मारा नीचे लिख दियो इतो मायरो होवे जड़ई आई जो नहीं बैठे बैठ करके झिंझा मजीरा
बजाई जो अठयावण री कोई जरूरत को नहीं। अब नरसिंह जी के लिए तो कुकू पत्रिका तैयार होगी और घर वाला एकदम राजी होकर कोकलिया बामन जी रे हाथ में 2 कुकू पत्रिका धर देवता है और कहवे कि देखो एक ये तो कुकू पत्रिका है निमंत्रण रही और निमंत्रण के साथ ये मायरो कागज जरूर दे दीजो और कह दीजो इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। हमें कोकलिया जी तो तैयार हुआ। कोकलिया जी मन में विचार करे कि भाई सब ने आपारी मनरी लिखा दी पर नानी भाई तो दिखी को नहीं। नानी भाई से पूछ लेवा उन्हें आपरे पिताजी से कुछ मंगावनो हो। सो कोकलिया जी नानी भाई रे पासे जावे और कहवे भाई जी थाने थाके बाप जी से कुछ मंगावनो हो तो मने बता दो, मैं माने जार स्वयं सामे जार बोल दो। नानी बाई रोवे और कहवे मारे पिताजी ने तो जोशी जी एक ही बात कही जो नानी बाई बोली थी तुम लिखो ईदी और मारे तो सासरी में आजो ही मती। मारी तो सासू जी ने मायरारी चाह और मायरा जुड़े तो लेके आजो भली भाई। इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी और मायरा बिना तो वाकी हासी ही हो। मारे पिताजी ने तो बस इतो ही कह दीजो कि मायरो होवे जड़े अंदर नहीं। अठिने मिनकरी कोई चाह नहीं, अठिने तो सब मायरा री चाह में। सो मारा पिताजी से कह दीजो जोशी जी कि मायरो होवे जड़े अंदर, अन्यथा जिया माने पीठ पलट कदे देखी कोने व्याई पूरो जीवन निकाल दे। अठिने मारे ससुराल में नहीं आवे नहीं तो वारी हासी होसी। कोकलिया जी ने ध्यान नहीं दियो। कोकलिया जी निकल गया। श्रीरंग जी मजाक में गयो। कोकलिया जी ने देख कोकलिया जी जोशी जी थे बठे मारा ब्याया जी तो बहुत पैसा वाला है, उठे जार खूब टांगड़ो पसार सो जाई जो खूब 2-4 चोखा चोखा जीवन ने मिलेला। और कोकलिया जी तो महाराज यो ही सोचन बाहर निकलियो। अब 90 साल रो डोकरो महाराज एकदम बूढ़ो, चाले तो फिर सांस लेवे, चाले तो फिर सांस फूल जाई। तो एक दिन तो महाराज खुडला ही रगड़ता रहा, थोड़ा चाले फिर सो जाए, थोड़ा चाले फिर सो जाए। एक दिन तो गांव से बाहरने में निकल गया। दूसरा दिन चालियो तो बागीचा में ठंडी ठंडी हवा मिली तो मैं सोई गयो। हम मैं मारा ठाकुर जी मन में सोचिया इयान कियान कुकू पत्री पूगे ला अठने तो ब्याही हो जाई, क्योंकि डोकरा इतनी स्पीड नहीं है कि वो बठे पहुंचा दे। कई करो ठाकुर जी ने कई चमत्कार कियो। सोता सोता जोशी जी ठाकुर जी उठाया और अपने हाथ से उठा के नगर अंजार से सीधे जूनागढ़ के बाजार माते रख दी महाराज। बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सोत्यो खूटी तान और आकाशु तो आयो मारे ठाकुर रो विमान। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर किया उपकार और छिन में पहुंचाया जूनागढ़ के बाजार। और जियाई महाराज कोकलिया जी उठिया, वो देखिया अरे मैं तो जंगल माते एक वृक्ष रे पेड़ रे नीचे सो रही हो, तो ये कठे बाजार माते आई को कठे सपना तो नहीं देख रही हो। महाराज इधर उधर चिमटी काटे ने देखे साची बात है, मैं तो सो नहीं रही हो, कठे आई गयो। मन में विचार करे कोकलिया जी लागे मैं चालता चालता सोपता सोपता घणो चालो भाई मैं जूनागढ़ आई गयो। और अठे महाराज बाजार में सबसु पूछे भैया नरसी सेठ रो मकान कौन सो है। सब कहवे भाई नरसी बाबा जी जरूर है, कोई सेठ नहीं है। पर कोकलिया जी ने सेठ जी के घरे जानो है, पर बाबा जी सु काम नहीं है, बाबा जी के वठे नहीं जाऊँ, मान तो नरसी सेठ रो मकान बताओ। सब के भाई नरसी सेठ नहीं है अठने, अठने तो केवल एक बाबा जी है जारो नाम नरसी है। बोले नहीं बाबा जी सु कोई काम को नहीं, नरसी सेठ रो मकान बताओ। किने नहीं बताया, पूरे दिन घूमता रहा। गांव सु बाहर ने पानी री पणिहारा कुआ मते खड़ी और उड़ समय तो मारा एड़ी रीती
पहले तो एडवर्टाइज नहीं होता था इतना, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगते थे। तो सबसे बड़े एडवर्टाइजमेंट का यदि कोई रूप था तो वो बाया ही। कौन थी? अब इतनी बाया काम को नहीं करे महाराज, पहले कितना काम करती। कोई भी घर में कुछ होता बस एक बाई को पता चलता, एक बाई, दूसरी बाई, तीसरी बाई, इस तरह से हमारा 1000 बाई, 1000 से 10,000 बाई, सबको पता चल जाता था। अब पानी की पड़िहारी जो होती थी उनको हर गांव में कौन व्यक्ति, कौन मिनट कट रहे, कौन सो घर है, सब ठाई। सो डोकरो जावे महाराज कोकलिया जी कहे कि हे बाई, माने नरसिंह जी रो घरे जावणो है, थे माने पतो बताओ। पाड़ी री पड़िहारा थे तू कीजे उपकार, और माने तो बता दो मैं ता नरसिंह रो दरबार। अब बाई महाराज वो कहवे नरसिंह रे घरे जानो है। अच्छा मैं थाने बताऊं, गांव से बाहर ने जैसे ही जाओला बट एक मोटे चौकरी हवेली है, और चौकरी हवेली रो निशान बतायो। आम्या साम्या दरवाजे पे तिलक मांड्या, और सूरा स्वामी पोल नरसिंह मेहता जी पांड्या। कहा जैसे ही जाओगे तो घर के बाहर भगवान के सुंदर सुंदर नाम मंत्र लिखे होंगे, भगवान के सुंदर सुंदर कोई ना कोई चित्र होंगे, और अंदर से आवाज आएगी राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। समझ लेना ये नरसिंह जी का घर है। भक्त के घर की पहचान क्या है? घर के बाहर लिखा होता है कि भगवान का जानकी भवन, वृंदावन भवन, ये भवन वो भवन, या फिर ये भी नहीं मिले तो माता पिता के नाम से कोई ना कोई अवश्य उसका घर का नाम रखते हैं। जैसे ही अंदर जाओगे तो बढ़िया भगवान का स्वरूप लग होगा। भक्त रे घर जाओ तो सबसे पहले किसका स्वरूप होगा? भगवान का। सबसे पहले प्रथम दर्शन ही भगवान का होना चाहिए कि घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति लेकर आपके पास आ रहा है, बुरा भला सोच कर आ रहा है, लेकिन उसका वो असर काम ना करे, भगवान पर दृष्टि पहली पड़े और उसका किया करा वहीं बाहर रह जाए, उसकी एनर्जी अंदर प्रवेश ना करे, ऊर्जा प्रवेश ना करे। पर महाराज आपा तो लगावे अपनी है, हाथ यूं करेड़ो, हाथ यूं करेड़ो, और तरह तरह की स्टाइल मार मार के मारे फोटो लगावे आपरी। अरे लगावनी है तो किनरी लगाओ, ठाकुर जी लगाओ। आपा मरा बात तो मारा सब टावर टूरी खूब घनी घनी फोटो लगा दे, बड़ी बड़ी। पर घर में बाहर है, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो ठाकुर जी स्वरूप होना चाहिए, ये भक्त री पहचान है। तो अठिने महाराज जोशी जी तो आया। अब जोशी जी जो ही मन में विचार करे, बाहर ने खड़े हो, और इतनी मोटी चौकरी हवेली तो ठाकुर जी दिया ही था। तो डोकरो मन में विचार करे भाई अंदर जाऊं, अब खूब 4 दिन टांगड़ों पसार सोऊं, ठंडो गरम मिलसी, अंदर जाऊं तो नरसिंह जी मनुहार करे, काजूरी कतली खाओ, पिस्तारी खाओ, और ये खाओ वो खाओ, और खूब आराम रहो, आराम सु रहूं, कितना दिन थक गयो। महाराज कोकलिया जी हवेली ने देख राजी हो रही हो तो, क्योंकि इतनी मोटे चौकरी हवेली, अब अंदर कही है उन्हें कोई था को नहीं। सो बठे जाल जो ही महाराज नरसिंह जी की हवेली के अंदर जोशी जी अंदर आए तो 16 साधु आंगन में बैठे थे। अब नरसिंह जी ने सबको कह रखा था भाई राम राम भजन करोगे तभी भोजन मिलेला, क्योंकि आपा तो भगवान रे भरोसे हैं। तो कोई आवे तो एक ही बात समझो कि वो जीवन रो नो तो देवण आ रही है, कई देवण आ रही है कि आपरे कन्ने कोई दूजो तो आवे को नहीं, संसारी व्यक्ति आवे को नहीं, भजनानंदी आवे तो यदि कोई हने दिखे तो समझ लीजो कोई ब्राह्मण दिखे, कोई दिखे तो वो अपने निमंत्रण देन आ रियो है। तो अपने पास ते कोई स्वागत करन वास्ते कुछ है को नहीं, तो कई करा बस हंस दिया करो, मुस्कुरा दिया करो। मुस्कुराने का जो पुरस्कार उसको मिल जाएगा, यही आपरी उनके लिए सेवा है। तो महाराज जैसे ही जोशी जी ने देखिया, एक जो साधु थो उन्हें दीख तो वो एक ने दूजा ने कोहनी मार के कहवे दे निमंत्रण देने वास्ते आयो है, बामण आयो महाराज। सब एक दूसरे ने ठा पड़ गई, सब इतनी तेज हंसी है महाराज। कोकलिया जी भूखा प्यासा और फिर एकदम दुबलो पतलो कि
अगर चिकित्सा की आवश्यकता पड़े तो एक्सरे की जरूरत नहीं है, हर हड्डी का अनुमान लगा लोगे, यहाँ से जुड़ी हो रही है, यहाँ से जुड़ी हो रही है, यहाँ से जुड़ी हो रही है। एड़ा कोकलिया जी महाराज। जोशी जी तो जाई पोली माही ने धस्या, और बैठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हस्या। और जो एक साथ सारे के सारे 16 सूर्या हंसे। अब आप जरा विचार करो, एक आदमी हंसे, 16 सूर्या एक साथ हंसे तो कई हुआ। आंगड़ गया जोशी जी, डरता डरता कप गया, और महाराज जैसे पग बढ़ाया, कपते हुए पग से धोती जो थी वो उलझ गई। आंगड़ गया जोशी जी, अलूझ गई धोत, और धोती वो अगर उलझ जाए और दूसरा पैर बढ़ाया, धड़ाम से जाके 16 सूर्या के बीचों बीच जाके गिरे। और जैसे ही देखा, साधुड़ा जाने छे पांड्या करे छे दंडोत। जैसे ही देखा, अरे बामण तो आपने दंडोत कर दियो, मतलब घणो मोटो निमंत्रण ले रहा है। सब नरसिंह रे पासे गया, नरसिंह जी कोई मोटो बामण आयो है, कोई तो अपने राम राम कहवे तो अपनो दंडोता दे रियो है। नरसिंह जी कहवे केड़ो पक्को भगत। नरसिंह जी आया, पाछे फिर के नरसिंह बोले, क्या ने चाडो भार। अरे जोशी जी थे मारे ऊपर भार क्यों चढ़ा रिया हो, क्यों पगा पड़ रही हो। कोकलिया जी कहवे, उठाओ माने, मैं कोई पगा नहीं पड़ रही हो। अरे कुकु पत्री लायो हूँ छु नगर अंजार, मैं तो नगर अंजार से कुकु पत्रिका ले रहा हूँ। और जो महाराज नरसिंह जी ने पतो चाली कि मारे ब्याया जी की बठे सु कुकु पत्रिका आई है, जोशी जी ने तो नरसिंह जी भूल ही गया महाराज। कुकु पत्रिका लेर बाचन बैठी है, कुकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया, और भाने भाका ब्याया भला याद तो किया। नरसिंह जी इतना राजी हुआ कि हमारी स्थिति रो भान है हमारा ब्याया जी ने कि मैं बाबा जी हाँ, लेकिन फिर भी तो प्रेम कि हमारे लिए कुकु पत्रिका भेजी है। तो अठिने महाराज नरसिंह जी तो कुकु पत्रिका ने बाश मगन हुआ। घर में नरसिंह जी ने दूजो विवाह कर दियो थो घर वाला गांव वाला ने, क्योंकि संपत्ति ने जब नरसिंह जी लुटा रिया था तो घर वाला ने कहा कि इनकी गृहस्थी नहीं है, यान वास्ते संपत्ति रो नाश करे। तो एक विधवा स्त्री ब्राह्मणी से नरसिंह जी जबरदस्ती ब्याह करा दियो। तो दूजो ब्याह जिनसु हुयो, नरसिंह जी मन तो था नहीं, पर घर वाला ने सब परिवार वाला ने जबरदस्ती नरसिंह जी साथे लगा दियो। तो वाह देखी और वाह बोली कि कुकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया, और भाका मारा ब्याया भला याद तो किया। घर में सुबोली मेहता नरसिरी नार, और कुकु पत्री झेलन मुडियो है गयो तैयार। थारे तो घर माही नाही पाव ही जवार। अरे तुम्हारे घर में 250 ग्राम गेहूं रो आटो को नहीं, और थे मारो भरण रे लिए तैयार हो रही हो। हम में महाराज नरसिंह जी तो मगन हो रही है कि बोल रही है तो बोलन दे। अठिन जोशी जी मन में कहवे, भाई धनी और धड़ी लगाई बाद में लड़ लीजो, माने कुछ खिलाओ, मैं 2-4 दिन भूखा, भूख सु मारो पेट में चूहा कूद रही है, थे कुछ खवाओ। और जो ये देन लेवन री बात आई, नरसिंह जी हाथ जोड़ दिया जोशी जी, देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, राम जी लेवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले लियो सेवा शालिक राम, राम जी तुलसी जी री माला ले लो सेवा शालिक राम। एक काम करो, तुलसी माला घड़ी पड़ी है, बैठ के उठाओ जो मन में आए और भजन करो। और घर में शालिग्राम शेला पड़ी है, खूब चंदन ने लगाओ, चंदन की कोई कमी नहीं है, द्वारिका पास है, खूब घणो मंगा रखो है। महाराज जैसे ही कहा हमारे घर में खूब घड़िया पड़िया है, मैंने तो खान वास्ते दो। तो यहाँ नरसिंह जी कहते हैं, अजिम्हारे तो रसो बढ़ावे यूं छे सरो, राम जी मारे तो रसो
ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। यहाँ कहा देवण लेवण रे वास्ते की कोनी। अब मैं महाराज नरसिंह जी जो ही मना करी, महाराज कोकलिया जी ने तो एकदम से एड़ो बवाल मचायो, धरती पे पड़ गयो, हाथ पाम फेंके, अरे मैं मरिया, अरे मैं मरो, अरे मैं मरा, मैंने की कुछ खावण वास्ते दो 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 दो। अठीने महाराज जितना भी 16 सूर्य बैठा था वह मन में विचार करे लागे भूख रो कहीं पड़ियो है, अटैक पड़ गयो जोशी जी ने। तो नरसिंह जी अंदर से एक घड़ो मोटो तुम्बो ले रहा है, तुम्बो जानो लाकड़ी रो कमंडल अंदर सु लेर आया और जोशी जी रे हाथ माते दियो। जोशी जी तुरंत उठिया और कमंडल माते हाथ डालियो। महाराज तो कुछ है को नहीं, कमंडल में सब हवा थी। तो केवे नरसिंह जी यो मैं कही है, बोले थाने कई समझ आवे, बोले माने तो खाली हाथ लग रही हो, हवाई आ रही है। बोले हवाई जाए, बोले हवाई जाए तो हवा तो चारों ओर भी है, माने कमंडल में क्यों हाथ डालिए। बोले माने कमंडल जानो क्यों दियो, बोले क्यों दियो। तो कहा देखो कमंडल यान वास्ते दियो कि कमंडल ले जाओ, नया साधु हो तो तुम्हें थोड़ी अच्छी भिक्षा मिलेगी और बढ़िया लोग देंगे, तो थे भी खाओ। और इतना 16 सूर्य भूखा बैठा है कई दिनों से, इनने भी पेट में कुछ नहीं किया, तो थे भी खाओ, माने भी पवाओ, और इतना जो लैंड लाग रही है साधु संतारी उनने भी पवाओ। और जैसे ही सुना महाराज तुरंत तुम वो छोड़ दियो, मैं अठीने भीख मांगू, मैं मारी घरे जार मारी बामण जित मारी ब्राह्मणी रे लिए नहीं मांगूला, वो तो खुश हो जाई, मैं नहीं मांग सी। और मारा डोकरो तो डंडा ने उठार, जिया आयो वेड़ा ही वापिस गयो। मन में विचार करता जावे, भूचाल्यो भूखा मरू, थे नहीं दीनो छून, मतलब आटा नहीं दिया आपने। श्रीरंग कीनी मस्करी, जलो जात मम खून, कि मेरा खून जल रहा है। अब तो मैं बताऊं श्रीरंग ने अगर मैंने हाथ नहीं लगाया तो मारो नाम भी कोकलियो नहीं। और महाराज ठाकुर जी ऐडी कथा आवे कि नरसिंह जी बामन ने घर से खाली लौटता देखिया तो स्वयं ठाकुर जी ने याद किया। स्वयं ठाकुर जी आया और कोकलिया जी ने भोजन कराया और सोने का लोटा और जो पात्र दिया, उन्हें कहा कि थे खुद ले जाओ, ये थाकी दक्षिणा है। तो कोकलिया जी घना राजी हुए और नरसिंह जी ने बारंबार कहे निमंत्रण दे, वापिस गयो मारा नगर अंजार।